प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। पहला लेसन प्रकाश के परावर्तन में हमने कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था, जिसमें से था कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को हम लोग भिन्न भिन्न जगह पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो उस क्रम में हमने पढ़ा था कि जब वस्तुओं को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है। फिर सेकंड था कि जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि जब वस्तुओं को हम लोग अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। आज एक बार फिर से हम लोग उसे डिवाइड कर लेते हैं। पहला है आपका कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हो, तो अनंत पर होने के बाद जब वस्तुओं से निकलने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद परावर्तन के फलस्वरूप जहाँ पे कटती है वहाँ मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब वस्तु अनंत में होती है तब उस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। मुख्य अक्ष के नीचे कटने के कारण ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है। और जब अनंत पर कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा बनता है। फिर सेकंड आपका है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब उस कंडीशन में वस्तु से पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होती हुई चली जाती है। इस जगह आपका फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र। फिर वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर टकराती है और पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो इस प्रकार फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। ये चार कंडीशन। तीसरा कंडीशन आपका है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो अर्थात वस्तु मेरा सी बिंदु पर स्थित है। तो पहला किरण दर्पण से टकराया, ये भी आपका फोकस से होकर चला गया, ये आपका फोकस से होकर चला गया। दूसरा किरण जो निकला वो भी फोकस होकर गया, दर्पण से टकरा करके लौट आती है। तो दोनों किरणें जहाँ पर कट रही है वहाँ हमारा बन रहा है प्रतिबिंब। तो दोनों किरणें देखिए आपका सी बिंदु पर कट रही है तो यह हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात वक्रता केंद्र पर बना प्रतिबिंब नीचे कट रहा है तो वास्तविक भी होगा, उल्टा भी होगा। और सी पर ही आपका प्रतिबिंब बन रहा है। इसका अर्थ ये है कि वस्तु के आकार का बना प्रतिबिंब। फोर्थ नंबर कंडीशन है जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तब उस कंडीशन में उसकी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या है। तो जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु से निकलने वाले पहले प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर फोकस से होकर चली जाती है। वस्तु के सिरे ए से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर वक्रता केंद्र से होती हुई चली जाती है। तो दोनों किरणें जहाँ पर कट रही है वहाँ मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। तो दोनों किरणें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कट रही है। तब उस कंडीशन में हो जाएगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना प्रतिबिंब। जब मुख्य अक्ष के नीचे कट रही है तब उस कंडीशन में वास्तविक भी होगा और उल्टा भी होगा। ये दो कंडीशन हमेशा रहेगा कि जब मुख्य अक्ष के नीचे कोई दो रेखाएं कटती है तो वो मेरा प्रतिबिंब, उससे बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक भी होता है और उल्टा भी होता है। तो दूसरा हो गया इसका वास्तविक प्रतिबिंब, तीसरा हो गया उल्टा प्रतिबिंब और चौथा कंडीशन है कि वस्तु से बड़ा बना प्रतिबिंब। वस्तु से बड़ा बना प्रतिबिंब। तो चौथा कंडीशन हो गया इसका कि वस्तु से बड़ा बना प्रतिबिंब। फिर आपका पांचवा पॉइंट है जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखते हैं तब प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होती है। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम लोग फोकस पर रखे हैं तो वस्तु के सिरे से निकलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर फोकस से होकर चली जाती है। फिर वस्तु के सिरे निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर वक्रता केंद्र से होकर चली जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों किरणें कहीं पर नहीं कट रही है, तो इसका अर्थ है कि अनंत पर जाकर कटेगी। तो पहला कंडीशन हो गया कि अनंत पर बना प्रतिबिंब। सेकंड हो गया जब इसके नीचे है तो नीचे होने के कारण जब मुख्य अक्ष के नीचे कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक भी होगा और उल्टा भी होगा। तो सेकंड नंबर हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, तीसरा नंबर हो गया उल्टा प्रतिबिंब और चौथा कंडीशन हो गया वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब। सिक्स नंबर कंडीशन है जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताएं। जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण के सामने
ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तब उस कंडीशन में वस्तु से निकलने वाले पहला किरण दर्पण से टकराकर फोकस से होकर चली जाती है और यह किरण आगे बढ़ाने पर इस प्रकार मिल रही है। जब वस्तु के सिरे ए से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है और यह किरण आगे बढ़ाने पर जो दोनों रेखाओं जब आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार यहाँ पे करती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब, ये दर्पण के पीछे हो गया, तो ये दर्पण के आगे के भाग है। तो पहला कंडीशन हो गया दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब, जब मुख्य अक्ष ऊपर बनेगा तो वो मेरा काल्पनिक भी होगा और सीधा भी होगा। तो सेकंड हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। तीसरा कंडीशन हो गया सीधा प्रतिबिंब। और चौथा कंडीशन क्या है कि यहाँ वस्तु को देखने छोटा है लेकिन इससे बनने वाला प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा कि वस्तु से बड़ा बना प्रतिबिंब। ये 4 कंडीशन हो गया आपका। इसमें टोटल अवतल दर्पण में वस्तुओं को रखने का 6 कंडीशन है। तो हम लोग 6 कंडीशन के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। तो उसके बारे में जो 3 पार्ट था उसको हमने पार्ट 5 में अध्ययन किया। उसके बाद जो 3 जो पार्ट बचा था उसको आज हमने कवर किया पार्ट नंबर 6 में। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बाद संबंध स्थापित करें F=R/2 हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके क्लास 10 के मित्र हैं, वो शेयर अवश्य करें।